आलिम जो कर रहे हैं, उलमा जो कर रहे हैं, आप उसको नहीं देखो, आप सिर्फ इसको देखो कि ये अल्लाह के नबी का वारिस है। बाकी ये दुनिया पानी में, आलिम ने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है, अल्लाह का दरबार लगेगा, अल्लाह सबसे पहले उलमा से सवालात करेगा। सबसे पहले ये उलमा अगर अपने इल्म पर अमल नहीं किया ना, आप टेंशन नहीं लो, ना आप एतराज करो, अल्लाह खुद उठाकर जहन्नम में फेंक देगा। आप टेंशन नहीं लो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह देगा सजा। अगर इन उलमा ने हक का साथ नहीं दिया, इन उलमा ने अल्लाह के कुरान पर अमल नहीं किया, इन उलमा को पता था कि हक बात क्या है फिर भी पीछे हट रहे थे, इन उलमा को पता था कि माशरे की इस्लाह का बेहतरीन तरीका क्या है फिर भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहे थे, इन उलमा को पता है कि रसूलुल्लाह का सीरत कैसा है, उस पर अमल कैसे कराना है, फिर भी सुस्ती का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह के कुरान के साथ खियानत कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के हदीसों के साथ खियानत कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरे लिए गुजारिश है कि आप ये मामला अल्लाह पर छोड़ दो, आप एहतिसाब न करो, न आप अपने ईमान को खराब करो। आप सिर्फ ये कहो ना कि लाल मस्जिद के मौलवी ने बताया था कि ये उलमा अगर हक पर नहीं होंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह तमाम गुनाहगारों से पहले अल्लाह इनको जहन्नम में फेंक देगा। बस इतनी बात आपके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है, इससे बढ़कर मैं क्या बताऊं आप लोगों को। जब अल्लाह है, सजा देने वाला अल्लाह है, अल्लाह सजा देगा, अल्लाह से कोई बड़ा सजा देने वाला है? अल्लाह जब जलील करेगा, अल्लाह से बड़ा फिर कोई जलील करने वाला है? अल्लाह जब लोगों की नजरों में गिराएगा तो इससे बड़ा फिर सजा देने वाला है? जब अल्लाह है सजा और जजा देने के लिए, जब अल्लाह इन उलमा को उलमा होने के बावजूद जहन्नम में फेंक देगा, फिर आप लोगों को क्यों, क्या जरूरत है आप लोगों को कि आप या इनके ऊपर उंगलियां उठाते हो या इनका एहतिसाब करने की कोशिश करते हो? खुदा की कसम सबसे ज्यादा खसारे में उलमा है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। देखो ना यार, मुझे सब कुछ पता है, अगर मैं अमल नहीं करूंगा ना तो अल्लाह तो मुझसे सवाल करेगा कि यार मौलवी साहब आपको तो पता था, आपने क्यों अमल नहीं किया? यार आपको तो कुरान का भी पता था, हदीस का भी पता था, हक बात का, बातिल का, सब कुछ का पता था, फिर भी आपने क्यों नहीं किया? आपने इस कुरान पर क्यों अमल नहीं किया, हदीस पर क्यों अमल नहीं किया? आपको तो मैंने अपने नबी का वारिस बनाया था, आपको तो मैंने इस इल्म के लिए चुना था, आपके खानदान में 1000 लोग थे, उन 1000 लोगों में मैंने सिर्फ आपको इस इल्म की खिदमत के लिए चुना, सिर्फ आपके सीने में मैंने कुरान को रखा, सिर्फ आपने बुखारी शरीफ पढ़ा, सिर्फ आपने रसूलुल्लाह का सीरत पढ़ा, आपको मेरे हुक्मों का पता था, फिर भी आपने अमल नहीं किया, फिर भी आपने इस कुरान को सीने से नहीं लगाया, फिर भी आपने मेरे कुरान के साथ दियानतदारी और इखलास के साथ अमल नहीं किया। तो आप मुझे बताओ यार, मेरे पास क्या जवाब होगा? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मिंबर पर बैठकर पूरी जिंदगी मैंने लोगों को बातें की, मैंने लोगों के सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा, मगर क़यामत के दिन इन सब से पहले मुझे उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। क्या फायदा इस जिंदगी का? क्या मिला मुझे इस इल्म से? क्या मिला मुझे इस इज्जत से? क्या मिला मुझे इन मेहनत से कि मैंने अल्लाह के दीन के लिए मेहनत किया? कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे फिर। तो अव्वल मन तुस्साइर बिहिन नार, मैं हूँगा वो जो सबसे पहले जहन्नम का आग जिससे भड़काया जाएगा। अगर मैंने अल्लाह के कुरान पर अमल नहीं किया, मैं हूँगा मैं। कोई चोर डाकू नहीं होगा, कोई जानी शराबी नहीं होगा, कोई कत्ल करने वाला नहीं होगा, जुल्म करने वाला नहीं होगा, मैं हूँगा मैं। सबसे पहले मुझे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और मुझसे अल्लाह जहन्नम के ईंधन का काम लेगा। किस चीज़ का? ईंधन का। देखो, हम आग जलाते हैं तो आग को भड़काने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? खुश्क लकड़ी डालते हैं ताकि ये आग और भड़क जाए, और फिर मज़ीद भड़काने के लिए हम उस आग पर पेट्रोल डालते हैं ताकि ये आग मज़ीद और भड़क जाए। तो अल्लाह जहन्नम के आग से भड़काने का काम जिस चीज़ से लेगा वो उन लोगों से लेगा जिनको अल्लाह ने इल्म दिया था मगर उस इल्म पर अमल नहीं किया था। तो आप मुझे बताओ, खसारे में मैं हूं या आप लोगों?
میں ہوں نا سب سے زیادہ خسارے میں میں ہوں. تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا کام ہے علماء کا احترام کرنا، اور ہمارا کام ہے اللہ کی دین پر، اللہ کے قرآن پر عمل کرنا، حق اور سچ کا ساتھ دینا. یہ ہمارا کام ہے، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ علماء کا احترام کرو. بس میرا بھی کام معلوم ہے، آپ کا بھی کام معلوم ہے. میں بھی اپنے اعمال کا دار و مدار، میں بھی اپنے اعمال کا نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. آپ لوگ بھی یہ اپنے اعمال کا اور ان علماء کے سزا اور جزا کا جو دار و مدار ہے، آپ لوگ بھی اس کو کیا کرو؟ اللہ پر چھوڑ دو. بس خدا نخواستہ اگر کوئی عالم دین حق پر تھا، اللہ کا پسندیدہ تھا، اللہ کے قرآن پر عمل کر رہا تھا، اور آپ نے اس کی بے عزتی کی، آپ نے اس کی بے احترامی کی، آپ نے اس کو گالی دی، آپ نے اس کا غیبت کیا، تو یوں سمجھو کہ آپ نے اللہ کے رسول کی بے احترامی کی، یوں سمجھو کہ آپ نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی. پھر آپ کے لیے آپ کے ایمان میں آپ کے اعمال بھی کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا. بس آپ کا کام یہ ہے کہ علماء کا احترام کرو، اور علماء کا کام یہ ہے کہ اللہ کی دین کے ساتھ مخلص ہو جائے. میں نے بتا دیا نا، اگر ان علماء نے اللہ کی دین پر عمل نہیں کیا، قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، سب سے پہلے جہنم کے ایندھن یہی لوگ ہوں گے. تو ان سیاسی اختلافات میں آ کر علماء کا کیا کرو؟ ان کو گالیاں نہ دو، ان کی بے احترامی نہ کیا کرو.